बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कुछ दिन से बल्कि कुछ हफ्तों से हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रोग्राम हम कर नहीं पाए, बावजूद इसके कि वारदातों का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है कराची के अंदर। लेकिन हमने कहा कि हर हफ्ते चूँकि हम कर रहे हैं, ज़रा देखते हैं कि ज़रा कुछ हफ्ते करके नहीं देखते हैं कि कोई खामोशी होती है या इन वारदातों में या नहीं होती। अभी मैं आपको एक मरतबा फिर से ऐसा प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं स्नैचिंग, छीना झपटी की वारदातों, मोबाइल छीनने की वारदातों जो कराची का एक तारुफ बन चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक और प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। वजह क्या है यहाँ पे? वजह ये, मैं न्यू कराची में आई हूँ और मेरे इल्म में ये बात आई कि एक दिन के अंदर 17 मोबाइल यहाँ से छीने गए मुख्तलिफ लोगों से। आप इसको मामूली बात समझते हैं? लोगों से उनके मोबाइल छीने गए एक ही दिन के अंदर 17 मोबाइल, उनको ज़दोकोब भी किया गया। क्या मुतालिका पुलिस स्टेशन इस बात से आगाह है? अगर नहीं है तो देख लेंगे प्रोग्राम, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त आपके शहर की क्या हालत है। हम तो मुख्तलिफ जो धरनों में और एहतजाज में उसके ऊपर जो एक्शन हुआ, हम तो उसी की खबरों में इतने बिजी रहे। कभी हमारा मोबाइल जो है वो उसके ऊपर हम लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, मुख्तलिफ ऐप्स बंद हो चुकी हैं, इंटरनेट के अलग मसाइल चल रहे हैं। हम बिन्हीं की तरफ से इतने मतलब उलझे हुए थे, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि कराची के अंदर वारदातों का एक ऐसा दिन आया है कि एक ही दिन के अंदर 17 मोबाइल छीन लिए गए इसी इलाके में। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैं आई यहाँ पर, फिर मैंने इनसे मालूम किया, फिर मैंने इनको देखा तो पता चला कि वाकई में ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे 17 मोबाइल एक दिन के अंदर छीन लिए गए। क्या कराची इतना लावारिस हो गया? लावारिस तो हो गया था, इतना लावारिस हो चुका है ये मुझे अभी तक सही बात बताऊँ आपको, ये इतने प्रोग्राम करने के बाद अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई में कराची वाकई इस हद तक लावारिस हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि यहाँ पर डकैत सुबह के वक्त हो, शाम के वक्त हो, रात को तो वैसीन का वक्त होता है, तो ऐसे में 17 मोबाइल एक दिन के अंदर छीने गए हैं। मतलब आपको ये एक मामूली बात लग रही है? मामूली बात तो नहीं है, ये एंटर हुए हैं गोट से ना। कल इनका था कल्चर डे थे ना, इधर से सबको मोबाइल छीनते हुए ये सिंधी होटल पे गए, सिंधी होटल से मदीना कॉलोनी पे सबके मोबाइल छीनते हुए गए। ये खड़े में इनका मोबाइल भी छीना है, ये खड़े में इनका मोबाइल भी छीना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल्चर डे में घुस आए थे कुछ डकैत और उन्होंने उस डे का फ़ायदा, जो इतना एक मुतबर एक डे है कल्चर डे, उसको उन्होंने बाकायदा तौर पे उसका उस दिन का इंतखाब किया ताकि वो अपनी वारदातें कर सके इस बीच में छुप कर, मतलब उसकी आड़ में। तो ये जो है ये इन लोगों का कहना है। गोट कौन सा है जहाँ से वो आए थे? ये यारो खान गोट है। कौन सा गोट? यारू गोट है। यारू गोट तो ऑलरेडी इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है कि भाई यहाँ पे मंशियात वगैरह और दीगर जहाँ पे क्राइम वगैरह जो है रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि कल्चर डे पे उन्होंने लिबास भी वही पहना हुआ था, सिंधी, और कोटी पहने हुए थे, पगड़ लगाए हुए थे। उनका भेस धारा हुआ था, उनको भेस बना हुआ था उन्होंने। और 17 मोबाइल तो आप कम बोल रही है, 17-18 मोबाइल तो खाली हमारे इलाके से ही गए। यहाँ बच्चे जो छोटे छोटे बैट बॉल खेल रहे थे, उनकी जेबों से 100-100, 150-150 रुपये वो तक उन्होंने निकाल लिए हैं। मोबाइल जो बच्चे यहाँ खड़े हुए थे उनके मोबाइल निकाल लिए, सबको साफ़ करते हुए वो ऐसे गए। यहाँ पे मोबाइल बच्चे खेल रहे थे मैच, उनसे लूट के गए। फिर आगे सिंधी होटल निकले। अभी तो जो आ रहा है वो ये बोल रहा है भाई इन्होंने काले स्कूल तक के बंदों को लूटा हुआ है। यानी कि पूरा एक जत्था डकैतों का कल्चर डे जो सिंध कल्चर जो हमारे लिए बड़ा ही एक अहम और एक बड़ा मोतबर हमारे लिए एक इवेंट है, उसका उन्होंने सहारा लिया, इंतखाब किया इस दिन का कि इस दिन की आड़ में हम आएंगे क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा एक इज्तिमा होता है। और फिर उन्होंने उनका भेस धारण, मतलब यानी कि उसको भेस को उन्होंने धारा है। उसके बाद वो आए हैं। यारू गोट से बताया जा रहा है कि वो तमाम तर जत्था का जत्था आया था इस आड़ में और उसकी डिस्गाइज कर अपने आप को, यानी कि अपना भेस बदल के वो यहाँ पे आए और यहाँ पर उन्होंने एक, जैसे कहते हैं कि एक अंधी जो थी वो इन्होंने यहाँ पे मचा के रखी हुई थी। यानी यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आपको नज़र नहीं आएगा जिसके घर में से किसी एक ना एक का मोबाइल ना गया हो सिर्फ एक दिन के अंदर। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले वाज़ेह हो जाए कि हम इस डे के हवाले से ये बड़ा मोतबर है, लेकिन उसमें जो ये जत्था आ गया इसकी आड़ में और उसने अपना भेस बदल के किया, ये उनकी वारदातों का जो हम किस्सा आपको सुना रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आपने ये कहा है कि काले स्कूल तक उन्होंने बख्शा नहीं है, वहाँ से भी लोगों को, आपको तकरीबन कितने लोग थे? और ये एक बंदे का तो काम नहीं हो सकता, एक पूरे जत्थे का ही काम हो सकता है। चार बंदे थे ये, चार बंदे थे, दो बाइकों पे थे, 1 to 5 पे। और ये वो बता रहे हैं कि आगे जो ना इनके बोरा रखा हुआ था, बोरे के अंदर इन्होंने सारा सामान जो जितना लूट रहे थे ना सब वो भर रहे थे बोरे के अंदर से। खुदा के लिए जब भी आपके पास कोई ऐसा इवेंट हो कि जिसमें लोगों का इज्तिमा हो, खुदा के लिए उस वक्त सिक्योरिटी के मामला अच्छे रखा करें भाई।
यहाँ पर डकैत जो है वो किसी भी ऐसे इवेंट का फ़ायदा उठा के वो घुस जाते हैं और पूरे इन्होंने कराची के एक इलाके का इंतखाब करके मतलब मुख्तलिफ इलाकों के, ये सिर्फ इस इलाके से आवाज़ नहीं आ रही है, इसके अलावा बहुत सारे और इलाकों से भी बिल्कुल यही वाली कंप्लेन आई है कि इन जत्थों ने इस आड़ में, इस दिन की आड़ में उन्होंने आए हैं पूरे क्राउड का फ़ायदा उठाते हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में, इस इलाके में ज़ोर ज़्यादा था ये न्यू कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने सुना है कि आप लोगों को एक दिन के अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन से और आपकी नकदी से महरूम कर दिया गया। 17 तो आप कम बता रही हैं, 17 से ज़्यादा ही गए। मेरा खुद का मोबाइल गया है, पैसे गए। अच्छा जी। वारदात कैसे, कौन थे, कुछ अंदाज़ा हुआ आपको उनकी बात करने के अंदाज से या फिर उनके हुलिये से किसी किस्म का? बस वही सिंधी वाला ब्लाउज वो पहने हुए थे, ड्रेस। जो उन्होंने भेस बदला हुआ था, जिसका आवाज़ से क्या लग रहा था, बोलने से क्या लग रहा नहीं बोला कुछ नहीं उन्होंने। था, बोले बगैर उन्होंने लूट लिया। हाँ, आए टीटी दिखाई। उनके पास थी ना। अच्छा टीटी उनके पास थी, बस बात खत्म। कितने पैसे गए आप? मेरा मोबाइल गया 25,000 रुपये गए। 25,000 रुपये आपका, और मोबाइल कितने का था? मोबाइल था 20-22 हज़ार रुपये का। लगभग आपको तकरीबन 50-60 की आपको डज एक ही वक्त में पड़ गई। मैंने सुना है कि वारदात करते वक्त उन्होंने इतना भी टाइम नहीं लगाया, मतलब सेकंडों में उन्होंने एक एक बंदे से वारदात की। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है। इतने कोई अनाड़ी नहीं थे, काम करते हुए आया था ये वाला। जी जी। यारू गोट का कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाके उन्होंने वो अपनी पनागाहें उनकी हैं और वहाँ पर वो खुफिया तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ से ही वो आते हैं, वहीं से जाते हैं। तो ये बात दुरुस्त है? खमीसो गोट है या यारू गोट? ये तो खैर नहीं पता कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि एक इलाका, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, हैरतनाक बात यह है कि एक ही दिन के अंदर सिर्फ चंद सेकंड के अंदर एक पूरे जत्थे ने एक ख़ास डे का इंतखाब करके उनका भेस धार के और फिर पूरी की पूरी यहाँ पर जो है वो लोगों को उनके मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिया एक ही दिन के अंदर। और सुना है कि सेकंडों में वारदातें की गई हैं। ये आपको मतलब क्या चल रहा है सर ये शहर के अंदर? सबसे पहले तो मैं K21 चैनल और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि न्यू कराची की आवाज़ बनी है और हमेशा हर मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाई है। ये दरअसल सिर्फ कल का ही मामला नहीं है, कल तो तकरीबन 40 से 50 मोबाइल और कई लाख रुपए जो है ना लूटे गए। कुछ दुकानदार भी लूटे गए, कुछ मैकेनिक भी लूटे गए, कुछ यहाँ के ताजिर बरादरी के लोग भी लूटे गए और जो कोई रिहायशी लोग थे ये भी लूटे गए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई उन्होंने जो है ना बिल्कुल वो लिबास पहना हुआ था कल्चर डे वाला। और ये तकरीबन 3 मोटरसाइकिलों में 8 लोग थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर 4 मोटरसाइकिल पर बल्कि 8 लोग थे और ये मदीना कॉलोनी से लूटते हुए ये तकरीबन बशीर चौक तक गए। और जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है ये लोग तकरीबन खमीसा गोट से जो ना ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि न्यू कराची के तमाम लोगों को पता है कि खमीसा गोट जो है वो क्राइम की जो ना आमाजगाह बन चुकी है और उसकी मिनी आमाजगाह इस वक्त सेक्टर 5G बन चुकी है। ये काली मार्केट में हीरोइनची यहाँ पर रहते हैं, 5.5 पे मुंशियात बिक रहा है। ये स्टेडियम जो बच्चों का ग्राउंड है यहाँ पर सारे मुंशियात फरोश भी हैं और मुंशियात बेचने वाले भी हैं। लेकिन ये इंतज़ामिया की मैं तो कहूँगा नाअहली है, सोए में। अगर वो प्रिवेंटिव एक्शन लें तो मैं ये समझता हूँ कि न्यू कराची में जो है ना जो हर दिन जो है ना परसेंटेज जराइम की बढ़ रही है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगी। मुझे याद है इससे पहले हमारे डॉक्टर रिजवान साहब होते थे SSP न्यू कराची, इससे पहले जो है तारिक खटक साहब होते थे, यूनुस खटक साहब होते थे, मोहम्मद वसीम साहब होते थे। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ उन्होंने जब ये न्यू कराची या NKIA का जब चार्ज जब संभाला था तो जब हम लोग कंप्लेन करते थे तो वो फौरी प्रिवेंटिव एक्शन लेते थे। इस वक्त जो है ना न्यू कराची में हमें जो है SSP रिजवान, डॉक्टर रिजवान जैसे ही ऑफिसर चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए मैं तो कहता हूँ कि पूरे न्यू कराची में क्या पूरे ज़िले बस्ती में गुटखा माफिया ख़त्म हो गया था, जराइम की जो है ना वारदातें काफ़ी हद तक कम हुई थी। और मैं ये कहता हूँ ये तो कल का ही वाक़या नहीं है बल्कि आए दिन 5.5 पे सब्ज़ी फरोश हैं, वो बेचारे जो है ना ख़रीदारी के लिए जाते हैं, मोटरसाइकिलों पर आते हैं, वारदातें करते हैं। और ये पीछे बशीर चौक से जो है ना लड़के निकलते हैं, ये काली मार्केट पे लूटते हैं। अच्छा यहाँ जो हीरोइन जो पी रहे हैं यही लोग वारदातें करते हैं, लेकिन पुलिस जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा पुलिस हेजिटेट क्यों कर रही है, क्या वजह है? कोई सेटिंग है या फिर पुलिस डर रही है? पुलिस इतना हेजिटेशन से क्यों काम कर रही है? बात यह है कि पुलिस जो है ना वो आवाम का काम कम और अपनी जेब भरने का काम ज़्यादा कर रही है। बड़ी माजरत के साथ सरकारी मोबाइल उनको मिली हुई हैं,
सरकारी डीजल उनको मिले हुए हैं, लेकिन ये तमाम लोग गवाह हैं कि दिन भर जो है वो सिर्फ रिकवरी में लगे हुए होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते वाला मामला है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अगर वो इतना जोर रिकवरी के बजाय जो है ना वो इलाके में जराइम को रोकथाम के ऊपर लगाएं, तो मेरा ये ईमान है, मेरा ये दिल कहता है कि हमारे इलाके से जराइम जो है 100% नहीं तो 50% ज़रूर कमी आ जाएगी। आपके इलाके में सुना है कि अभी कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें घर के किसी एक फर्द के साथ ऐसी वारदात ना हुई हो। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पुलिस के नज़र में भी ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उनको लगता है कि ये रूटीन का हिस्सा है? असल में पुलिस अपना काम करे। अगर इलाका वाइज ही एक जो SHO होता है ना, उसके इख्तियार में 80 सिपाही हैं। अगर वो एक मीटिंग कर ले छोटी सी SHO उनसे, तो वो अपने काम को सर अंजाम दें। पर SHO को पता नहीं होता कि क्या हमारे जराइम कहाँ तक हो रहे हैं, क्या मामला हैं। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम अपने तरीके से नहीं देते, तो जिसकी वजह से सिपाही भी काम नहीं करता। जाहिर सी बात है उसको भी ड्यूटी करनी है। और जितने क्राइम हो रहे हैं इनकी सरपरस्ती जो है हमारे जो सियासी लोग हैं उनको पुष्पनाई होती है। अच्छा, पुष्पनाई मैंने अक्सर सुना है कि सियासी लोगों की या फिर बड़े लोग नाम जो होते हैं वो इनके पीछे होते हैं। क्या बड़े नामों को ये इतना अंदाज़ा है इस बात का कि इस अगर ये इस तरह की वारदातें होती रही तो कहीं ना कहीं वो खुद इसमें जो है वो खुद कॉल्प्रेट जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे इस वजह से कि क्योंकि उंगली उन पे ही उठेंगी, क्योंकि उन्हीं की निज़ामत के अंदर ये अगर हो रहा है, फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये बात ले लेते हैं, उनको क्या इस बात का इदराक नहीं है या फिर उनको लगता है कि ये बड़ा मुनफत एक ज़रिया है? क्योंकि मैंने बड़ी आपको हैरानगी होगी क्योंकि चूँकि एक तो ये वाले प्रोग्राम्स और इसके अलावा आपको पता है कि ये जो फ़कीर माफिया है, गदागर माफिया, इसके ख़िलाफ़ हम जब भी प्रोग्राम करते हैं ना, एक बात सुनने को मिलती है, वो ये पड़ती है कि देखिए आप कर तो रहे हैं प्रोग्राम, आपको पता है गदागरों के पीछे, पूरे माफिया के पीछे बंदे कौन हैं, आपको पता भी है कौन लोग हैं वो, आपके होश उड़ जाएंगे, सब जानते हैं उनको, सियासत से ताल्लुक़ है, बड़े पावरफुल लोग हैं गदागर माफिया के पीछे अक्सर वह सुनो। इसी तरीके से इसी बात के ऊपर हम लोगों को लगता है, जब भी बात करते हैं, जब भी सुनते हैं, हमने कभी देखा तो नहीं लेकिन बात यही मशहूर है कि इनके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वेल, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद जो लुटे हुए अफराद हैं ना उनसे आपकी मुलाकात करेंगे, कि मेरे साथ रहिएगा। दोबारा से आपको खुशामदीद कह रही हूँ। इस वक्त रात का पहर है, मैंने काफ़ी वेट किया और मैंने उन गलियों का बड़े अपनी टीम के साथ जो है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी टीम का, उन्होंने मुझसे बहुत कोऑपरेट किया। वरना अमूमन जिन गलियों में मैं गई हूँ विज़िट करने के लिए जहाँ पे ये वारदातें हुई हैं और रात के इस पहर, तो शायद और वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी, कुछ रीज़न की वजह से हम सिक्योरिटी साथ में नहीं लेकर गए थे, कुछ चीज़ें खुद मॉनिटर करने के लिए होती हैं, तो कुछ हम इस तरीके से गए हैं और मेरी टीम ने मेरा भरपूर साथ दिया है, एक एक बंदे ने। और फ्रंट पे तो मैं होती हूँ, लेकिन जाहिर है कि अगर इनका कॉर्पोरेशन ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए ऐसा प्रोग्राम करना। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, थोड़ा सा मैं और ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं कि जो ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि एक दिन के अंदर और एक कुछ ही देर के अंदर लोगों को हज़ारों सैकड़ों मोबाइल से इस इलाके में महरूम कर दिया गया नकदी समय। अस्सलाम वालेकुम सर। सुना है कि एक दिन के अंदर, हमने कभी सुना था कि इतनी वारदातें, लेकिन मैंने सुना है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है ना वो सफाया कर दिया कई 100 मोबाइल के साथ। 17 तो मुझे बताए गए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो इसकी तादाद कहीं ज़्यादा थी। सही है, ये वाकया हो चुका है यहाँ पे? ये कल हुआ है। कल के दिन 2 बाइकों पे थे, 125 पे, और अपना वो अजरक वगैरह पहने हुए थे और बड़े छोटे सामान के साथ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे मोबाइल लिए, चौक से लिए। यहाँ तो अक्सर ये चलता रहता है। ये दुकानों से भी, मेरे ही दुकान पे पड़ा, ये देखे, ये हेयर ड्रेसर की दुकान है, ग्रिल लगाई हुई है, हर संडे लूट जा रहे थे, इन्होंने ग्रिल लगाई है, तो ये तो चलता रहता है। अब ये पकवान वाले फुरकान खड़े हुए, इनसे कई दफ़ा 3 से 4 दफ़ा इनसे 2.5-3 लाख रुपए और कई मोबाइल लगाए। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले इनसे 38,000 रुपये लिए और 3 मोबाइल लिए, ये खड़े हुए इनसे ही, इसी दुकान पे ये कोने से। यहाँ तो कसरत से है, तो भाई अनसेफ इलाका है, चारों तरफ से खुला हुआ है, आते ले जाते, क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, क्या सदे बाप करेंगे इसका। फुरकान सर आप हैं, पहले तो मेरी तरफ से ताज़ियत,
मैं कम से कम और कुछ नहीं हूँ, कम से कम मैं आपके साथ इस एहतजाज में तो शामिल ज़रूर हो सकती हूँ। फुरकान, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका पकवान सेंटर है और आपके बारे में मशहूर है कि आपके पकवान सेंटर को कुछ ही दिनों के वक्फे से कई मरतबा लूटा जा चुका है। इज़ दैट ट्रू? जी बिल्कुल। फुरकान, कहाँ से कुछ अंदाज़ा है कहाँ से वो लोग आते हैं? जत्था होता है, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते हैं? 3 लड़के थे, खमीसा कोट के लगते हैं ये। खमीसो कोट से। खमीसो कोट को याद रखिएगा, अभी तक हम यारो कोट की बात कर रहे थे, खमीसो कोट को उससे ज़्यादा आप जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है वो रेड सर्कल, इस वक्त कानून ऑफिस करने वाले इदारे जो हैं वो लगा लें। मशकूक अब ये गोट बन चुका है और काफ़ी अरसे से वैसी था। कहा जा रहा है कि एक दिन के अंदर इतनी वारदातें किसी एक इलाके के अंदर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चंद ही सेकंडों के अंदर अब ये वारदातें हुई हैं, इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई थी। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको पूरा यकीन है कि खमीसो गोट से है? क्योंकि अगर ऑपरेशन किया जाए खमीसो गोट पे तो आपको लगता है कि उनका जो ठिकाना है वो 1000% खमीसो गोट ही है? वही वहीं जाते हैं, सीधे लड़के भाग के ना, सीधा वहीं पे उसी रास्ते से रहते हैं। खमीसो कोट की तरफ से आपके बैक साइड की तरफ से कौन सी वाला रास्ता निकल रहा है, ये वाला या ये वाला? ये सबा सलमा वाला, इस साइड वाला वहीं से आते हैं। सही है भाई। ये खमीसो गोट का बता रहे हैं कि यह एक रास्ता है। मैं वहाँ पे भी जो था ना, वो मैं जानबूझ के मैं उसी रास्ते पे जो थी वो मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या उसकी जो है वो नब्ज़ चेक करने के लिए कि इसमें कितनी सदाकत है। मुझे वहाँ पर लोगों ने आके मुझे कहा पहचान करके, साइमा बाजी आप यहाँ से चली जाए, यहाँ से किसी वक्त भी खमीसो गोट की तरफ से कुछ 4-5 लोग आएंगे, आपको देखेंगे भी नहीं कि आप कौन है और ले जाएंगे आपसे जो कुछ। मामूल ये बन चुका है यहाँ पे, ना तो पुलिस ताउन करती है, ना सियासी जमातें ताउन करती हैं, सब एक ही तरह से हैं। यहाँ का कोई भी एमएलए, कोई भी है, कोई भी किसी भी ओहदों पर है, कोई ताउन नहीं करता। और फिर अगर पुलिस को पकड़ के भी दे दिया जाए तो सुबह छोड़ देते हैं, और फिर पुलिस आके लोगों से पूछती है बताओ कितने डकैत थे, कैसे कपड़े पहने हुए थे, सलवार कमीज़ थी या पैंट थी, या कितने आदमी थे, कितनी रकम गई है, उसमें 50 के कितने थे, 500 के कितने थे। तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो सीधा सीधा है कि इन सबको क्या बताया जाए। आपके ख्याल में पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर मैं और आप बैठ के यहाँ पर रात के इस पहर हम ये बबांगे दोहल ये बात कह रहे हैं और आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये 1000% कह रहे हैं कि खमीसो गोट की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको क्या ख्याल है पुलिस को मालूम नहीं होगा? से सबको मालूम होगा, सबको होगा, जाहिर बात है। पुलिस ने वहाँ पे चुंगियाँ लगा रखी हैं, पुलिस वाले वहाँ मौजूद होते हैं, सब कुछ होता है, और बाकायदा असला रखा जा रहा है। उनसे पूछा जाए कि इतना जदीद असला कहाँ से आ जाए, जो फौज के पास है वो इनके पास कैसे आ गया असला? और असला जाहिर बात है, असला कि हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो नेकते आदमी हैं, कराची के लोग हैं, इन ना बंदूक है ना कुछ है। अगर हम बंदूक रख लें तो पुलिस वाला हमारे घर पे भी छापा मारेगा, हमारे घर को भी तंग करेगा। उसको उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। चाहे किसी का जानवर ले जाएं, चाहे किसी का कोई भी ले जाएं, या किसी के साथ कुछ भी कर दें, कोई कुछ नहीं कर सकता। जानवर भी ऐसी काट के ले जाते हैं, पर फला चीज़ भी ऐसी ले जाते हैं। जानवर काट के ले जाते हैं, क्या मतलब? मकसद जानवर की रस्सी काटी और ले गए, चोरी करते हैं। चोरी उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग इतने पावरफुल हैं कि उनका ना पुलिस कुछ कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलते रहो, बोलने का ये कमेंट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इधर इसलिए फ़ायदा नहीं होता हमारी आवाज़ें दबा दी जाती हैं। क्या कहेंगे सर, ये तो खमीसो गोट का बता रहे हैं कि या वहाँ से वो कोई जत्था आता है और एक दिन के अंदर यहाँ आते हैं, चोरियाँ करते हैं ये। हाँ, ये आप सही ये सोचिए कि खमीसो गोट में जो शरीफ लोग होंगे ना, आप लोगों की ज़िंदगी उन्होंने तहस नहस करके रख दी, तो वो अपने इलाके के अंदर उन बेचारे शरीफ लोगों के साथ क्या करते होंगे? हाँ, ये वहाँ भी करते होंगे उनके साथ, उनका भी जीना मुश्किल होगा, जाहिर है। सर इस वक्त जो है, अच्छा सॉरी आप हैंडीकैप हैं सर, ये बताइएगा इस इलाके के अंदर वारदातें क्या वाकई में एक दिन के अंदर इतनी हुई हैं या वैसी रहती हैं? ये अभी जुम्मा बाज़ार के अंदर हमारे इलाके की एक लेडीज़ है, उनसे जेवर सारा छीन लिया गया। 3 लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे, हाई रूफ के अंदर लेकर चले गए। तो हाई रूफ पे आए थे कराची में कोई 1 to 5, अब उन्होंने साइड पे किया, अब हाई रूफ पे आ गए। पर आ गए, और कराची का कोई ऐसा शहरी है ही नहीं जो लुटा ना हो। हाँ सही कह रहे हैं, कोई ऐसा शहरी है ही नहीं जो लुटा ना हो। कोई मोबाइल से लुट गया, कोई पैसों से लुट गया, कोई किसी चीज़ से लुट गया। ये तो जाहिर है अभी चल रहा है ऐसा, गुमसान की लूटामारी चल रही है। महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, क्या करें? सर देखें, महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल ज़्यादा है और मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जो
अगर कोई ये कहेगा ना कि महंगाई बेरोजगारी की वजह से किसी ने बंदूक उठा ली और वो जाके जो है वो कर रहा है, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। इसलिए क्योंकि जो शरीफ माँ बाप का बच्चा होता है ना, जो हक हलाल कमाने वाला, अगर वो बेरोजगार हो जाएगा, मर जाएगा वो भूखा, लेकिन कभी किसी के ऊपर पिस्तौल नहीं कर, गलत काम बिल्कुल नहीं करेगा। नशा बिक रहा है, नशे की वजह से ये काम हो रहे हैं, नशा बिक रहा है। पूरा खमीजा कोट नशे में ही है, नशा बिक रहा है, वहाँ पे हर गंदे काम हो रहे हैं। तो यहाँ से सारे मोबाइल वगैरह छिनते हैं, बाइकें छिनती हैं, डकैती होती है, सब खमीजा कोट में हो रहा है। चांदी हो गया, खमीजा हो गया, हसनाबाद हो गया, टोटल ये सारा गंदे माहौल वहाँ पर है, पूरा इलाका। खमीसा कोट में अगर ऑपरेशन किया जाए, देखें बात दरअसल ये है, ये लोग हैं शरीफ लोग, ये लोग कुछ नहीं बोल सकते। इधर बोलने के लिए जो पावर है ना, जिसके पास है ना, वो ही बोल सकता है, और उसके लिए ना आदमी को ताकत चाहिए। यहाँ पता क्या है, डकैतों ने ये सोच रखा है, ये तो सारे नेकते हैं, इनके ऊपर जो चाहे हमला करो, जो चाहे कुछ भी करो, या कुछ भी कर लो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उनके जहन पे ये बैठ गया, गोली मार देते हैं किसी को। यहाँ भी मौत हुई है बाकायदा, उसको मारा गया है, उसको सब। मैंने उस स्टोरी को कवर किया सर। स्टोरी को कवर किया ना आपने, तो आपको पता है उसका कुछ हुआ आज तक? भाई वो मार दिया, खत्म हो गई। आप इतनी अहम बात कर रहे हैं और इतनी आपने सही बात की है कि जहां पर आप शरीफ लोग हैं ना इस मुल्क के अंदर, अब मान लीजिए, और ख़ास तौर पे शहर कायद में मान लीजिए एक बात, अगर कोई गरीब है और अगर कोई शरीफ है, उसके लिए अब कराची और पाकिस्तान नहीं रहा। अब आपके पास पावर है और आपके पास कोई पीछे बैक है, तब आप बात करें, क्योंकि तब आप बात करेंगे। वरना बेचारे शरीफ लोगों के लिए तो, और बेचारे कमज़ोर लोगों के लिए तो आपने पाकिस्तान और कराची को छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको बाहर निकलते हुए डर लग रहा है? कोई सुना है कि वारदातें बड़ी हो रही हैं? हाँ यार, बहुत हो गई है। हमारा जो सेट है उसके भी मोबाइल निकल गई है, हाँ, आज 10-15 दिन पहले। अच्छा, खमीसो कोट को कहा जा रहा है कि यहाँ पे खमीसो कोट की तरफ जो रास्ता निकल रहा है ना, वो बड़ा मशकूक है। मैं भी उस रास्ते का विजिट भी करके आई हूँ खुद पर्सनली। कैमरा मैंने एक तरफ रख दिया था, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि इसमें कितने, वहाँ पे लोगों ने आके मुझे पहचान के मुझे बताया कि यहाँ से आप चली जाएं, यहाँ से आपके साथ कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता आप गाड़ी समेत भी गायब हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। इतने बुरे हालात हो गए, नो गो एरिया बन गया ये तो। जी बहुत ख़राब एरिया है ये, यहाँ पुलिस भी नहीं जाती। चले जनाब, नो गो एरिया बन गया, क्या कहना चाहोगे? कोट बहुत खतरनाक एरिया है, रात दिन डकैती और लूटा हमारी बहुत हो रही है। यहाँ से लूट के हर चीज़ें वहाँ जा रहे हैं, चोरी की लाइट वहाँ चल रही है, कुंडेबाजी वहाँ चल रही है, पानी वहाँ पे खुला हुआ है, हर चीज़ की वहाँ पर है। यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना पानी है ना लाइट है, या ना लाइट की हर चीज़। ये भी तो है ना मैडम, नशा अगर बिक रहा है तो पुलिस की नजरों में नहीं है क्या? पुलिस खाली पैसा ले रही है, पुलिस की नजरों में नहीं है। लिख के देती हूँ, पुलिस के इल्म में है ये बात, पुलिस के इल्म में है ये पैसा ले रही है, गवर्नमेंट पैसा ले रही है भाई, उनके इल्म में है ये बात। पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं, ले आके छोड़ देते हैं। वो मुल्ला आ रहा है आजकल जो हिरोनी को पकड़ के ले आ रहा है, वो आगे जाता है 2-3 घंटे बाद छोड़। अमीन साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, वो मुल्ला जो आ रहा है आजकल केब लगा के, वो पकड़ के लेके जाता है, 2 घंटे के बाद फिर घूम रहे होते हैं यहाँ। तो ऐसे खद्दू खत्म होंगे हिरोनची, ये खुद ये मैडम के सारे पावर वाले लोग हैं, सारे गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जितना भी काम हो रहा है सब पावर वाले लोग कर रहे हैं। गरीब आदमी ये देखें, गरीब आदमी अपनी रोजी के लिए भागा फिर रहा है सिर्फ कि यार मैं 2 पैसे कमा के किसी तरीके से अपना घर पाल ले किसी तरीके से। खमीसो कोट इस वक्त इस पूरे प्रोग्राम की जो हाईलाइट है वो है खमीसो कोट। ऑपरेशन की है, खमीसा कोट का कमीशन ऑपरेशन करे वहाँ का। पुरजोर आवाम की अपील है पुलिस से कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलपेट आपको वहाँ पे मिलेंगे। फायदा है ही नहीं वहाँ, गवर्नमेंट का खड़ा होने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है, खाली वहाँ अपने टाइम पास कर रही है। वहाँ चीज़ें मिलती हैं, सब आइटम मिलते हैं। गाड़ी में लेटे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं, ये कोई ड्यूटी नहीं हमारे। गवर्नमेंट का काम है रोड पे, अगर गवर्नमेंट खड़ी हुई रोड पे खड़ो के काम दे, अपनी ड्यूटी नहीं है ईमानदारी से। ये नहीं है गाड़ी के अंदर सो रहे हैं और अपने मस्ती कर रहे हैं। यही गवर्नमेंट है, यही काम जो है वो पुलिस का भी है। अगर पुलिस हमारी गवर्नमेंट हमारी सही हो तो इतनी आवाम की कोई करेगा यहाँ पे? हर गोश्त वाले से 50-50 रुपए ले रहे हैं ये पुलिस वाले, ये कोई कानून है? पुलिस के ऊपर उंगली आ गई एक दफा, फिर से पुलिस के ऊपर उंगली उठ गई। और यहाँ पर मकान में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, 25 साल हो गए, कतरा पानी नहीं है। इस वक्त खमीसो कोट एक हाईलाइट है हमारे आज के प्रोग्राम की। हीरोइन हो जाए, आइस हो जाए, नशा पाउडर कुछ भी हो जाए, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। बंदा 100 रुपये गुटखा खरीद ले, ठक करके पुलिस वाले पकड़ेंगे, लाओ 500 का नोट दो, गुटखा वापस दो, 500 का नोट लेंगे, छोड़ देंगे। ये कैसी है? गुटखे पे कोई पाबंदी है? जो बंदे नशा करके मर रहे हैं रोडों पे, घरों में चोरियां कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। एक 100 वाले गुटखे पे लोगों को पाबंदी, पुलिस वालों का। अभी हम जेब में 100 वाला गुटखा खरीद के निकल जाए,
धर लेंगे हमारे को। और अभी खुले हम के भी नो बिक रहे हैं, नहीं कोई गवर्नमेंट नहीं बोलेगी क्यों, उनको पैसा मिल रहा है चारों तरफ से। अबे भाई अगर हम भाई चारों तरफ से भत्ता मिल रहा है, आप सिर्फ खमीसा कोट को रो चारों तरफ अड्डे खुले हुए, चारों तरफ नशे के अड्डे खुले हुए। आप बिक रहा है, ये काली मार्केट में खाने वालों को नहीं पकड़ो, आप बेचने वालों को पकड़ो जो बेच रहे हैं। अब ये बेचने वालों को पकड़ना ये भी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल लेके जा रहे हैं हम पुलिस के पास, देखते हैं पुलिस मुतालिका पुलिस स्टेशन पे इन वाकयात की कोई बास गश्त उनके कानों तक पहुंची है, क्योंकि हमारी तो इत्तलात के मुताबिक जब भी हम कोई ऐसा मामला लेकर पुलिस के पास गए, पुलिस ने फौरी तौर पर वो डिनाइल फेस में चले जाते हैं। लेट्स सी प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो मुतालिका SHO साहब हैं उनसे कोशिश करते हैं कि राब्ता हो, अगर राब्ता हो जाता है तो उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं, उनसे सवाल करते हैं, यही सवाल जो ये आम आवाम ने किया अभी। अमानतन वो तमाम तर सवालात हम SHO साहब के पास लेके जाते हैं, अगर मिल गए तो मेहरबानी सवालों का जवाब दे देंगे, कुछ हमें भी पता चल जाएगा, नहीं तो फिर वहीं से आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। फाइनली मैं थाने में आ चुकी हूँ और न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाना जो है ये लगता है यहाँ पे। SHO साहब मुतालिका हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम रसूल साहब। गुलाम रसूल साहब, मैं भी प्रोग्राम करके आ रही हूँ। जिस दिन ये सिंधी कल्चर डे था उस दिन कुछ लोगों की तरफ से ये शिकायत आई है, जो जिसके हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया है। वो ये कह रहे हैं कि खुमैसा गोट से कुछ लोग आए थे और बेधड़क वो पूरा दिन लूट मार मचाते रहे। आपके पास सिर्फ ये बताइए कि इस ज़िम्न में कोई FIR दर्ज हुई है? जी थैंक यू मच। मैं तो हाल ही में अभी 1 महीना मुझे यहाँ पे हुआ है और उस दिन कल्चर डे हमारे पास कोई रिपोर्टर नहीं है, कोई हमारे पास कोई बंदा आया होगा जी कल्चर डे के हवाले से हमारे पास आए लूट मार की हो। और जो कल्चर डे के हवाले से जो भी था तो लोग सारे तकरीबन शहर की तरफ CV की तरफ यहाँ आ गए। बाकी हमारे पास कोई ऐसा कोई रिपोर्टर क्राइम नहीं है जो यहाँ थाने आए और हमने उसको ऐसी रिपोर्ट नहीं की हो। तकरीबन बताया जा रहा है मुझे लोगों की तरफ से जो जिस इलाके में मैं गई थी वो ये कह रहे हैं कि खुमैसा गोट जो है उसका जो रास्ता है वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका है, वहाँ से क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं और वहाँ से वो जत्थे के जत्थे आते हैं। और ख़ुद उस दिन भी जो था वो तकरीबन 4 लोग जो थे वो जत्थों की सूरत में आए थे और ये वारदातें करके गए। खुमैसा गोट क्या है, ये आपके लिए कितना एक टारगेटेड एरिया है या नहीं है? मैडम ये खमीसा गोट एक कच्ची आबादी है और इसके 2-3 रास्ते हैं। मेमार की तरफ भी जाता है, साइड सुपरा की तरफ जाता है और तकरीबन कच्ची आबादी है, गलियां तंग हैं, नाला साथ है, पीछे नाला है। तो ये पुराने टाइम पे बड़ा ये बदनाम रहा है, पर अलहमदिल्ला अभी आज ऐसी कोई बात ऐसी नहीं कि जिसमें हम पता जाए कि नहीं जा सकते। हम तो वक्तन फ़क्तन जो है मुझे तकरीबन महीना हो गया, हमने 3-4 बार वहाँ पे कौमी ऑपरेशन किया, काफ़ी बंदे हमने अरेस्ट भी किए हैं, मंशा भी मिली है, स्ट्रीट क्रिमिनल मिले हैं। परसों हमने एक गाड़ी जो है ना, मैं भी वो आपको दिखा सकता हूँ कि हमने रेड किया, वहाँ से गाड़ी एक मिली हमें और बंदा हमने अरेस्ट किया। गुलाम रसूल साहब ये बताइएगा कि आपको 1 महीना हो गया है, 1 महीने में आपने तकरीबन जो है कितने मजमूई तौर पे और रिसेंटली कौन सा ऐसा मतलब कोई ऑपरेशन किया है कि जिसमें क्रिमिनल्स इसी हवाले से स्नैचिंग, डकैती और राजनी की वारदातों में कोई इस तरीके से मुलविस हो, उनको पकड़ा है? कितना तकरीबन इस वक्त 1 महीने के अंदर क्या रेशो है? जी मैंने टेनवर में जो तकरीबन मैंने कोई 4 इनकाउंटर किए हैं जिसमें 3 बंदे इंजर्ड हुए हैं और तकरीबन कोई 10 से 12 हमने स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े हैं। आपको शायद याद होगा वाइट कलर गैंग के जो बंदे थे वो यहाँ पे हमें इंजर्ड पोजीशन में किए थे। और इस महीने में तकरीबन मैं भी आपको दिखा सकता हूँ कि 20 से 22 हमने स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े हैं, मंशा फौज पकड़े हैं और डकैत पकड़े हैं। ठीक है, मैं आखिर में सिर्फ 2 सवाल समअप करने के लिए मैं आपसे करना चाहूँगी। वाकई में आपके पास कोई FIR इस हवाले से उस दिन मुतालिका इलाके के अहले इलाका के जो लुटे हैं उनकी तरफ से एक भी रिपोर्ट जो है वो आपके पास नहीं आई है या FIR दर्ज नहीं हुई है या उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है? बिल्कुल मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, ना मेरे पास कोई बंदा आया है और ना ही किसी ने रिपोर्ट की है। अगर कोई है तो मेरे सामने आपके तरफ से मेरे पास आ जाए और कहे कि जी मैं गया हूँ और हमने रिपोर्ट नहीं की, तो बिल्कुल जो आप कहेंगी वो करने के तैयार होंगे। बाकी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। कल्चर लोग से तकरीबन जो भी था उस डे तो लोग तमाम वो शहर की तरफ जाते हैं। यहाँ तो आपको पता है कि एक बंदा फर्दर मोटरसाइकिल जाते हैं, यहाँ तो कोई ऐसी टोली वोली नहीं थी। और इसी तरीके से लास्ट मेरा सवाल ये है कि खुमैसा गोट को आप कह रहे हैं कि आप क्लियर चिट दे रहे हैं, आपको लगता है वहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जबकि लोगों को कहना कुछ अलग है?
जी बड़ा ये जो इलाका है बड़ा जो है खमीसा गोड़ जो है कच्ची आबादी है, मुख्तलिफ लोग जो है वहाँ ज़रूर रहते हैं, छोटी मोटी शिकायतें होती रहती हैं और हम उस पर काबू भी करते हैं। वो अपना वक्तन फ़क्तन वहाँ पे हमारा कॉमिंग ऑपरेशन भी चलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वो जो जन्नत बन गई है, बड़ा छोटे मोटे मसले मसाइल हर जगह होते हैं और होते भी हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद उस पर हम कोशिश करेंगे, उसमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी साथों में मैंने आपको मौक़िफ़ सुनाया आवाम का भी, मैंने आपको इलाके का विज़िट भी करवा दिया, मैंने पुलिस का मौक़िफ़ भी आपको सुनवा दिया। तो अब एक स्टेक होल्डर ऐसे हैं जो कि माना जाता है हमारे कराची के अंदर बिलखसूस कि अगर कभी भी अनरेस्ट होता है कोई भी इलाका या इवन के पूरा सिटी यानी कि शहर कायद या कोई भी शहर, तो जो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं आवाम के साथ वो कौन होते हैं? बिज़नेस कम्युनिटी। नकाटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये एक स्मॉल बिजनेस हब है। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं नईम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो लगते हैं चूँकि हम आई गए थे तो ज़रा थोड़ा सा इनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। नईम साहब, मैं आई थी प्रोग्राम करने के लिए। मैंने आवाम की शिकायत पर कि अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर ऐसी वारदातें हुई थी कि मतलब एक दिन के अंदर और बल्कि चंद घंटे के अंदर लोगों की तरफ से कंप्लेन आई थी कि खुमैसा घोट से कोई एक जत्था आया था और उन्होंने देखते ही देखते बहुत सारे लोगों को 17 से ज़ायद तो वो हैं कि जिनकी मेरे से बात हुई है, बाकी वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा की तादाद है और ये सिर्फ एक दिन के अंदर कार्रवाई हुई है और लोगों को लूटा गया। एक तरफ लोगों का ये कहना है, एक तरफ पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि उनके पास एक भी इस ज़िम्न में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। आप चूँकि एक डेजिग्नेशन आप होल्ड करते हैं, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस स्मॉल बिजनेस हब है ये नकाटी, आपके नाक की सीध में मुतालिका थाना है, इलाके में आप भी बैठे हुए हैं, रात गए आपका भी आना जाना होता है, लेबर आपके पास भी है। आपकी क्या रिपोर्ट है? आपको वो कंप्लेन है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। मैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर इंचार्ज भी हूँ और मेरा 24 आवर तकरीबन रब्ता रहता है पुलिस से, रेंजर्स से और जो भी मुतल्लिका एजेंसी है उन लोगों के साथ, और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अगर रिपोर्ट होती है तो सबसे पहले हम पुलिस के साथ साथ हमारे पास भी आती है। हमारे पास भी इंट्री रजिस्टर्ड है और सीएमसी हमारा इदारा है, उसमें हमारी जो है इंदराज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ख़ास तौर पर जब से गुलाम रसूल साहब आए हैं काम और बेहतर हो गया है। और अच्छा नईम साहब, मेरा यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी मेरी दूर कर दीजिएगा ताकि मेरे लिए आगे रब्त बनाने में आसानी हो। नईम साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपने कहा है कि आप वाइस प्रेसिडेंट नकाटी भी हैं, साथ में आप होल्ड करते हैं एक और डेजिग्नेशन लॉ एंड ऑर्डर का। तो सर ये तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ वो हैं। ये आप एक सिंगल पर्सन जो है यानी कि एक फ़र्द वाहिद, ये दो मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के डेजिग्नेशन कैसे होल्ड कर रहे हैं? देखिए, नकाटी के अंदर मुख्तलिफ इदारे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑफिस बेरर होता है, उसके बाद उसको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, जब कोई काम दिया जाता है कि आप इस चीज़ को भी देखें, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर भी देखता हूँ। अच्छा, चूँकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ पुलिस से रहा है तो मेरी जो सीनियर की आदत है या प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने मुझे ख़ास हिदायत दी हुई है कि आप पुलिस और रेंजर्स और तमाम कोई ऐसी एजेंसी जो जिनसे हमारा लिंक हो उनसे राब्ते में रहें और ये सारे मामला देखें। आपका जो कि पहले भी एक्सपीरियंस पुलिस के साथ रहा है, आप वहाँ पे भी आपका एक डेजिग्नेशन था, कितना अर्सा रहा सर? मैं पुलिस स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। अच्छा, नईम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका मौक़िफ़ है कि यहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। ओवरऑल अगर मैं आपके, चूँकि आपके पास लेबर भी है, 24 घंटे की अगर शिफ्ट नहीं है, अगर 12 घंटे की भी है तो ज़ाहिर है कि इसमें रात का वक्त तो होता ही होगा। इस इलाके की अगर मैं आपसे रिपोर्ट पूछूँ, ये किसी ज़माने में नदी के पास का बैक साइड का जो इलाका है और फिर उसके बाद जो है वो खुमैसा घोट की तरफ जाने वाले इलाके जो हैं और शाहराएँ जो हैं, तमाम तर जो उसके जो वेज़ हैं, उसको आप समझते हैं कि इस वक्त वो इतने ही ख़तरनाक है जितने लोग बता रहे हैं, या आपका मौक़िफ़ थोड़ा अलग है? नहीं, ऐसा कोई ख़तरनाक नहीं है। ये मेरे जो SHO हैं, ये रात को अगर मैं 3 बजे भी इनके साथ कॉल पे होता हूँ तो ये ऑन ग्राउंड होते हैं, दिन में भी ऑन ग्राउंड होते हैं। फिर रेंजर्स की भी पिकेट लगाई हुई है हमने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह कराची के उन खुशनसीब इलाकों में है कि जो बेहतर तरीके से चल रहा है। बाकी देखें, इसके साथ लियारी नदी चल रही है, गोट है, हल्का फुल्का क्राइम तो हो सकता है, मगर जो एक आपने कहा जी 17 लुट गए, 15 लुट गए, 14, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल एक्टिव है पुलिस, रेंजर्स और पुलिस बिल्कुल एक्टिव है हमारे एरिया की और बहुत अच्छा काम करे। ख़ास तौर पर ये हमारे जो पुलिस है, जो SHO आए हुए गुलाम रसूल साहब और उनकी टीम में नदीम शामिल है, राव नदीम है और भी लोग शामिल है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो नईम साहब, अगर मैं फ़र्ज़ करें कि अभी ये अपना कैमरा रखूँ, माइक रखूँ और मेकअप वगैरह उतार के अगर मैं बाइक के ऊपर, अपनी स्कूटी के ऊपर रात के वक्त में यहाँ पे विज़िट करूँ या मैं निकलूँ,
तो आपकी गारंटी के ऊपर मैं यकीन कर लूँगी आप यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं लूटूंगी बग़ैर खौफ व ख़तर, बग़ैर किसी राजनी के या किसी भी मिसहैप के मैं घर तक पहुँचूँगी। आर यू श्योर? बिल्कुल श्योर। आप जाए, आपको पुलिस जो है ना हर चौराहे पे नज़र आएगी, रेंजर्स हर चौराहे पे नज़र आएगी। और मैं रात को 3 बजे तक खुद निगरानी करता हूँ कॉल के ऊपर। आपके साथ गार्ड होते हैं? नहीं, मेरे साथ अल्लाह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी था ताकि आप, क्योंकि देखिए इतने प्रोग्राम करने के बाद इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो सबसे पहले आवाम के साथ अफेक्ट कोई होता है तो वो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी होती है। एक स्मॉल बिज़नेस आप यहाँ पे है। नईम हैदर साहब जो है ऑलरेडी ये पुलिस से इनका ताल्लुक़ रहा है और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का भी एक जो है ये डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट नकाटी के साथ साथ। इसके अलावा पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने, आवाम का मौक़िफ़ भी आपके सामने, अब फैसला आपने करना है। मैं ये समझती हूँ कि देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, आवाम भी एग्जैजरेशन से काम करती है। ज़ाहिर है कि मेरा आवाम से भी जितना पाला पड़ता है और जितना हम जितने भी ऑफिसेज़ में या फिर हम लोग महकमों में जाते हैं, हमें सबकी नब्ज़ों को पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवाम भी ज़रा थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये एग्जैजरेट भी कर रही हैं तो आपकी कम से कम 1 से 2 रिपोर्ट तो कम से कम हमें मिलनी चाहिए कि जो कि आप स्किप कर जाते हैं। अक्सर हर प्रोग्राम में हम आपसे कह रहे होते हैं कि कोई भी वारदात हो, अल्लाह का वास्ता है उसको ये ना सोचिएगा कि पुलिस के चक्कर लगेंगे कुछ लगेंगे। एक दफ़ा उसकी FIR लाजमी दर्ज करवाइए, आप पे लाजिम है, वरना किसी वक्त आप खुद नरके में आ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि कब अमन कायम होगा उसका अंदाज़ा तब होगा जिस वक्त हम या मैं या आप रात के किसी पहर निकले और कोई मोटर बाइक मेरी गाड़ी के पास से निकले और मेरे चेहरे पे खौफ के आसार ना हो, मैं उस दिन कहूँगी कि मुकम्मल तौर पे अमन आ गया कराची के अंदर। और जिस तरीके से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा नामुमकिन नहीं है कि हालात जो हैं ये स्नैचिंग वगैरह को कंट्रोल ना किया जा सके। हम अगर बहुत सारे ऐसे मामलात को डील करके आ चुके हैं कि जब हर नुक्कड़ पे आपको एक लाश मिलती थी, याद करें कि एक बटन दबता था और बटन के साथ लाशें गिरना शुरू हो जाती थी, फ़िरकावारियत के नाम पर, मसला की बुनियाद पर, कौमियत के नाम के ऊपर। कंट्रोल किया, हर कुछ दिन के बाद गोली वाली एक पर्ची मिलती थी ताजरान को, कंट्रोल हुआ, यस हुआ। तो ये भी कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं यही कहूँगी कि जिस दिन उस दिन मैं मानूंगी कि मुकम्मल तौर पे जो है वो इस मामले को जो है वो हैंडल कर लिया गया है। और उस दिन मैं कहूँगी कि हाँ, अब मैं कहती हूँ कि मैं आराम से कराची में जी सकती हूँ कि अगर मैं रात गए शाम तक या सुबह सवेरे अगर मैं निकलूँ घर से बाहर और कोई मोटर बाइक मेरे पास से 125 की अगर मोटर बाइक गुजरे, उस पर 2 बंदे बैठे हों और मेरे चेहरे पे खौफ के आसार ना आए, उस दिन मैं कहूँगी ओके यस, अब है कराची रहने के काबिल। फिल वक्त आज का प्रोग्राम आपके सामने है, फैसला आप पे है। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूँगी। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।